हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द नर्व अकेडमी में। जैसे कि हमारी वन रक्षक सुपरफास्ट जीके की क्लासेस चल रही है, जिसमें हमने पिछली 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप उनको भी कंप्लीट कर लेना। हम इसमें मिक्स क्वेश्चन देख रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, सभी जीके जीएस में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके मिक्स क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी और उनका वास्तविक नाम क्या था। यानी कि 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंतर्गत 2 पूछे गए हैं कि जो तात्या टोपे थे उनको फांसी कहाँ दी गई थी और उनका वास्तविक नाम क्या था। कहाँ पे, इसका जो राइट आंसर है वो है शिवपुरी और इनका जो नाम था वो है रामचंद्र पांडुरंग। यानी कि तात्या टोपे को फांसी जो है शिवपुरी में दी गई थी और इनका वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे 1857 की क्रांति के प्रमुख सेनानायक थे। यानी कि जो 1857 की क्रांति होगी आपने पता होगा आपको, उसमें ये प्रमुख सेनानायक थे। उनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। अंग्रेजों ने जो है इन्हें पकड़कर शिवपुरी में, शिवपुरी कहाँ आता है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। शिवपुरी में 1859 में, यानी कि 1859 में क्या है, इनको क्या दिया गया था? फांसी दी गई थी। 1859 में रामचंद्र पांडुरंग को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण, जो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया है। यानी कि जो खजुराहो में मंदिर है उनके बारे में पूछा है कि उनका निर्माण किसने करवाया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चंदेल वंश। चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। खजुराहो में जितने भी मंदिर हैं उनका लगभग 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक इनका निर्माण करवाया गया था। ये कौन सी, ये भी पूछा जा सकता है कि खजुराहो में जो मंदिर है वो किस शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो ये नागर शैली के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? नागर शैली के लिए प्रसिद्ध है। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। इसका जो सही जवाब है वो है 25 जनवरी 1994। ए इसका राइट आंसर है। कौन से, आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि किस संशोधन द्वारा हुआ था। तो ये हुआ था 73वां संशोधन द्वारा हुआ था। 1992 में इसका संशोधन हुआ था। इसके बाद इसको लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 25 जनवरी 1994। आपसे दोनों ही प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला तो इसका लागू कब हुआ था और इसको कब लाया गया था, तो वो है 1992 में और लागू हुआ था 1994 में। और अमेंडमेंट कौन सा है? 73वां अमेंडमेंट है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। हरिविनायक पाटकर थे, पट्टाभी सीतारमैया थे, केसी रेड्डी थे, आनंदीबेन पटेल। कौन था इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। ये कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1956 में। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्धबाबा है, धूपगढ़ है, गुरु शिखर है या जाना पाव है। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी। ये कहाँ पे है? ये है पचमढ़ी में। पचमढ़ी जो है सतपुड़ा पर्वतमाला में है। ये पचमढ़ी में है। पचमढ़ी में कौन से में है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत ये आती है। सतपुड़ा पर्वतमाला। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है वो है 1350। इसकी ऊंचाई भी आपसे पूछ सकता है कि इसकी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची की चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है, तो 1350 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितनी दूरी तय करती है। यानी कि नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल कितनी दूरी है। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1077 किलोमीटर जो है इसका राइट आंसर है। जिसमें लगभग इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 1312 मीटर। कुल लंबाई में से मध्य प्रदेश में इतनी है। यानी कि दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि ये भी आपसे पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है। इसको मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो मध्य प्रदेश को सोया स्टेट क्यों कहा जाता है। आपने ये क्वेश्चन तो बहुत बार देखा है कि सोया स्टेट किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछा है कि क्यों कहा जाता है। यहाँ सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यहाँ के लोग अधिक सोते हैं, वह क्या ऑप्शन है। यहाँ सोयाबीन का निर्यात नहीं होता है, यहाँ केवल सोयाबीन की खेती होती है। तो इसका क्या है, ये सोयाबीन का क्या है, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक है, इसलिए इसको सोया स्टेट कहा जाता है।
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में हीरा उत्खनन का कार्य मुख्य रूप से कहाँ होता है, यानी कि जो हीरा उत्खनन का कार्य है वो पूछा है कि मुख्य रूप से कहाँ होता है। हिनौता, मंझगवा, पन्ना, सुहागपुर या सिंगरौली। इसका आंसर तो सभी को पता होगा, मंझगवा, पन्ना। जो है पन्ना में हीरे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, हमने जाना था प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तो इसमें कौन सी गैस है जो मुक्त होती है, तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि जो पेड़ पौधे वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम उसको ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि हमारा जो शरीर है उसमें जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्लैंड है वो कौन सी है। थायराइड है, पीयूष ग्रंथि है, यकृत है या अग्नाशय है। तो इसका जो सही जवाब है वो है यकृत, यानी कि लीवर, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट है कूनो नेशनल पार्क हाल ही में चर्चा में क्यों रहा था। बाघ परियोजना के कारण रहा था, चीता पुनरुत्थान के लिए रहा था, हाथी संरक्षण के लिए रहा था या सफेद शेर के लिए रहा था। तो इसका जो सही जवाब है वो है चीता परियोजना। हमने देखा था कि यहाँ पे चीता को लाया गया था, तो इसलिए अभी चर्चा में रहा था। लाडली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। मध्य प्रदेश में जो योजना चल रही है लाडली बहना योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मुफ्त शिक्षा है, आर्थिक स्वावलंबन है, मुफ्त राशन है या खेल प्रोत्साहन है। तो इसका क्या है, आर्थिक स्वावलंबन इसका राइट आंसर है। इसका उद्देश्य क्या है, जो महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हो। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट है तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। जो तानसेन है उनका वास्तविक नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, रामतनु पांडे। तानसेन अकबर के दरबार जो अकबर के कितने 9 रत्न हुए थे, 9 रत्न में से जो एक हैं वो कौन थे, तानसेन थे। तानसेन जी जो है एक रत्न थे उसमें से, ये गायक थे। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा, यानी कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। इसको मध्य प्रदेश को फॉरेस्ट स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय पूछा है कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जबलपुर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो इनका जो जन्म स्थान है वो है महू इंदौर में भीमराव अम्बेडकर जी जो है इनका जन्म स्थान है। इनकी जो है इनका जन्म कब हुआ था, तो 1891 में इनका जन्म हुआ था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप जो H2O बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इसका जो आंसर है D2O। यहाँ पे आपसे जल का नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको पूछा है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यह है T2। नेक्स्ट है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। राइबोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक, किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का करता है जो एटीपी ऊर्जा बनाता है ना, एटीपी आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। तो ये रही आज की हमारी क्लास। तो आपको कैसे रहे आपके 20 क्वेश्चन, आप मुझे ज़रूर बताना। ये देखिए मतलब कम से कम समय में आपको 8 से 10 मिनट में 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं। यदि आप इनका एनालाइज करेंगे, इनको जानेंगे, तो आपका काफ़ी अच्छा जो है GS हो जाएगा एग्ज़ाम तक। ये सीरीज़ एग्ज़ाम तक कंटिन्यू चलेगी। तो आपको आज की क्लास कैसी रही आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, और कोई सजेशन हो तो वो भी आप ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।